ईरान और अमेरिका में मुआहदे के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने के लिए संजीदा कोशिशें जारी। अरब मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की अहम शख्सियत आज ईरान का दौरा कर सकती है। अमेरिका ईरान के मुज़ाकरात का दूसरा दौर हज सीज़न के बाद इस्लामाबाद में होने का इम्कान है, ताहम सरकारी तौर पर अब तक इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान के जरिए अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला जारी है। ईरान जो चाहता है वो मुतालिबात नहीं बल्कि हुकूक हैं। ईरान से अमरीकी पाबंदियाँ हटाना भी हमारे मुतालिबात में शामिल है। अमरीका को अपनी नेक नीयती का सबूत देना होगा। ईरानी बहरी जहाज़ों के खिलाफ बहरी क़ज़ाकी को ख़त्म करना होगा। ईरान शिकस्त खा चुका, अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। कहा, ईरान के जिन लोगों ने रब्ता किया वो ज़हीन है। मुआहदा करने तक ईरान को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा गिरने वाली हैं। ट्रंप की ईरान को फिर हमले की धमकी। ईरान के साथ डील नहीं हुई तो अमेरिका दोबारा हमला कर सकता है। लोगों की हलाकत से बेहतर है चंद रोज़ इंतज़ार कर लिया जाए। आप नए हुर्मुज़ खुलवाना चाहते हैं, मुआहदे पर पहुँचने की कोई जल्दी नहीं। ईरान के मुआहदे पर मेरे और नेतन्याहू के दरमियान इत्तफाक है। नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं ईरान के मामले में उनसे करने को कहूँगा। अमरीकी नाकाबंदी स्टील की दीवार की तरह है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। ईरान का अमेरिका इसराइल को सरप्राइज देने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनेई का कहना है कि अमेरिका और इसराइल के खिलाफ ईरान मुनफरिद मज़ाहमत कर रहा है। ईरानी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि ट्रंप ने अगले मरहले की बात की। इलाकाई मुल्कों के पास भी अगले हमले तक का वक्त है। अमरीकियों को अपने मुल्क से निकालें, बाद में इलाकाई ममालिक हमसे शिकवा न करें। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने कहा, बढ़ता हुआ इक़्तिसादी दबाव मुहासरा ईरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, जारी दोबारा शुरू की गई तो मज़ीद हैरत अंगेज़ रद्द अमल दिया जाएगा। पाकिस्तान की ईरान अमेरिका में सालसी की कोशिशें तेज़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक हफ्ते में ईरान का दूसरा दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तेहरान में पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ जनरल अहमद वहीदी से भी मिले। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से भी मुलाकात की। चंद रोज़ कबल भी वज़ीर दाखिला ने ईरान का दौरा किया था। तेहरान में सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत आला ईरानी क़यादत से मुलाकातें की थीं। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि ईरान को मुआहिदे तक पहुँचने के लिए मुज़ाकरात का मौका देने पर ट्रंप के इक़दाम को सराहते हैं। हम पाकिस्तान की सालसी की जारी कोशिशों को भी सराहते हैं। मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए जारी कोशिशों में ईरान की फौरी शमूलियत के मुंतज़िर हैं। अमेरिका ईरान जंग रोकना ज़रूरी है। तनाज़े का दोबारा आगाज़ नाकाबिल कबूल होगा। अब मज़ीद लड़ाई गैर दानिशमंदाना होगी। चीनी सदर शी जिनपिंग की रूसी सदर के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस आने के खतरे से दोचार है। रूसी सदर पुतिन ने कहा, रूस अमेरिका समेत अपने शराकतदारों के साथ ताउन के लिए तैयार हैं। पुतिन दौरा चीन मुकम्मल करके रवाना हो गए। सेनेट में पाक चीन दोस्ती पर करारदाद मंजूर। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। पाकिस्तान ईरान अमेरिका जंग में चीनी हम मनसब से राब्ते में रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। सदर शी जिनपिंग से मुलाकात भी होगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट अहदाफ पर इत्तफाक राय न हो सका। IMF मिशन ने पाकिस्तान में क़याम में तोसी कर दी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF ने पेट्रोलियम लेवी हदफ 18% इजाफे की सिफारिश कर दी। पेट्रोलियम लेवी 100 रुपये फ़ी लीटर तक जाने का इम्कान। FBR के लिए 15,264 अरब रुपये टैक्स हदफ की तजवीज़।
वफाक और KP हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मुशीर ख़जाना KP मुज़म्मिल असलम के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने यौमिया 35 MMCF गैस देने की यकीन दहानी करा दी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा आज से खैबर पख्तूनख्वा में CNG स्टेशन खोल दिए जाएंगे। पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों टेस्ट सीरीज में मुसलसल दूसरा वाइट वॉश। सिलहट टेस्ट में पाकिस्तान को 78 रन से शिकस्त। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। 437 रन के हदफ के ताक़ुब में पूरी कौमी टीम 358 रन पर ढेर। पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दौर से बाहर। कौमी टीम पॉइंट्स टेबल पर 8वें नंबर पर चली गई। पाकिस्तान टेस्ट टीम की मुसलसल नाकामियां। कप्तान शान मसूद शदीद तनकीद की जद में कप्तानी छोड़ने पर गौर। शान मसूद की कप्तानी में कौमी टीम 16 में से 12 मैचेस हार चुकी। सिलहट टेस्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शान मसूद ने कहा क्रिकेट की बेहतरी अव्वलीन तरजीह है जिसके लिए कुर्सी ज़रूरी नहीं। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर 3 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 26, 27 और 28 मई को ईद की तातीलात होंगी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MKM वफ़द की मुलाकात। बजट तजावीज़ पेश की। शहबाज शरीफ ने कहा MKM वफाकी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। वज़ीर आज़म से MD बैतुल माल की भी मुलाकात। शाहीन भट्ट ने इदारे की कारकर्दगी पर जायज़ा पेश किया। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ की आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसादी उमूर माइकल जबार से मुलाकात। मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब वर्किंग ग्रुप की सरबराही करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ अपना दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुँच गईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की काविशें काबिल तहसीन हैं। खित्ते पर तनाज़े के मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। मईशत और तवानाई दबाव में है। तनाज़ा जितनी जल्दी हो सके हल होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की साबिक़ गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात। उनकी अयादत की। पंजाब की हुकूमत हम पर गंदम बंद कर रही है, नफरतें बढ़ेंगी। वफाकी हुकूमत हम पर गैस बंद कर रही है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है वफाक हिस्सा नहीं दे रहा। KP को दीवार से लगाया जा रहा। KP गैस मादनियात और बिजली दे रहा है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बदनज़मी। PTI कारकुनान की बड़ी तादाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस रूम में पहुँच गई। खातून कारकुन रोती हुई बाहर चली गई। ड्रग डीलर पिंकी केस में तहकीकात का दायरा वसी। कराची में ऑनलाइन मनशियात स्मगलिंग करने वाले 70 मर्द और खवातीन सरगर्म। सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए मनशियात का कारोबार करने वालों की फहरिस्त सामने आ गई। कराची के साउथ जोन में एहतसाब का सिलसिला जारी। DIG साउथ ने 20 एहलकारों को जोन बदर कर दिया। उधर CTD ज़रा के मुताबिक ASI कफील को मुलजिमा से राब्तों की इंक्वायरी में क्लियर कर दिया गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में भी ड्रग डीलर पिंकी का जिक्र। एडिशनल IG पंजाब और एडिशनल पुलिस चीफ सिंध को इंक्वायरी का हुक्म। एडिशनल IG सिंध पुलिस पिंकी का मामला मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ भी जा रहा है। कौमी असम्बली में मनशियात स्मगलर पिंकी की गूंज। मनशियात केस की तहकीकात मुकम्मल होने से पहले पब्लिक या सोशल मीडिया पर ना लाया जाए।
राजा परवेज अशरफ की कौमी असम्बली में दरख्वास्त। कुछ दिन पहले खातून ड्रग डीलर ने मेरा नाम लिया, बाद में बयान सामने आया कि उससे ज़बरदस्ती ये बयान दिलवाया जा रहा है। स्पीकर रियाज सादिक ने वज़ीर कानून से कहा, क्या साइबर क्राइम को गलत प्रोपेगेंडा पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? आज़म रज़ी तारा ने कहा, IG को कहेंगे मुल्ज़िमान को कोर्ट तक लाने तक मीडिया पर ना लाएं। इसराइल में स्मूथ फ्लोचिला की गिरफ्तार इमदादी कारकुनान से बदसलूकी। इसराइली वज़ीर वीडियो जारी करती इमदादी कारकुनान के हाथ बांधे ज़मीन पर बिठाया गया। वीडियो में इसराइली वज़ीर परचम लहराते नजर आए। इटली, फ्रांस, कनाडा और हॉलैंड की शदीद मुज़म्मत। इसराइली सफ़ीरों को तलब करके एहतजाज किया। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान का दौरा पाकिस्तान। सदर ममलकत ज़ारी ने नूर खान एयरबेस पर पुरतफाक इस्तकबाल किया। ऐवान सदर में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सदर ममलकत ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में ज़ियाफ़त का एहतमाम भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। सदर ममलकत ने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क की खिदमात को सराहा। पाकिस्तान का आगा खान नेटवर्क के साथ ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। प्रिंस रहीम आगा खान ने तरक्याती इक़दामात की हिमायत जारी रखने का ऐलान किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफा भुट्टो ज़रदारी भी मुलाकात में मौजूद थे। सूरज का अवाम पर 3rd डिग्री टॉर्चर। दादू नवाबशाह में 47 डिग्री की गर्मी ने हर चीज़ झुलसा दी। DG खान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर और सरगोदा में 12-44 डिग्री को छू गया। इस्लामाबाद में 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में दर्जा हरारत 36 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। अगले 12 से 24 घंटों में बारिश का इम्कान। पंजाब समेत गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और KP के बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। चित्राल और मज़ाफ़ात में रात के मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। तोसा में आंधी के साथ तूफानी बारिश। दीवार गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। बिजली के दर्जनों पोल ज़मीं बोझ। सोलर प्लेटें गिरने से खातून शदीद जख्मी। खुशाब के तहसील कायदाबाद में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा बेहोश। खैबर में मकान पर आसमानी बिजली गिरने से बच्चों, खवातीन समेत 18 अफराद जख्मी। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल की जानिब से पाकिस्तानी स्कूल्स को लीक व मुलतवी शुदा पर्चों के हवाले से अहम मालूमात जारी। मालूमात ईमेल्स के जरिए बुध की रात दी गई। ईमेल में कंप्यूटर साइंस का पर्चा भी लीक होने का इंकिशाफ। इससे कबल सिर्फ रियाजी के 2 पर्चे लीक होने की तस्दीक की गई थी। $1,20,000 है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता। मुझे कोई सस्ता बकरा मिलेगा तो मैं सुनते इब्राहिम अदा करूंगा। तो जानवर 8 लाख का, उसका 3 लाख लगा रहे हैं। 3 लाख भी नहीं लगा रहे, वो तो ऊपर से आकर मजाक बनाते हैं। 1.5 लाख का फर्क है बस, ज़्यादा से ज़्यादा। जो महंगाई करने वाले लोग हैं और हम महंगाई करने वाले लोग भी हैं। सौदा थोड़ा अनकरीब है। बच्चा हमें बहुत पसंद आया, हीरा नामिद बछड़े का, इसलिए हम रुक गए इसके पास। अब भाई से हम बात करेंगे क्या कहते हैं फाइनल। जानवर ज़मीन पर, कीमतें आसमान पर। लाहौर, कोयटा, पेशावर, कराची की मवेशी मंडियों में महंगाई अरूज पर। रावी सगिया पुल मंडी में सोनू और बबलू नामी बैल के चर्चे। खूबसूरत जानवरों के रेट भी आसमान पर। शहरी परेशान। पंजाब में अवामी मकामात पर कुर्बानी के जानवरों के सिरी पाए जलाने पर दफ़ा 144 नाफिज। रोबोट भी माइकल जैक्सन जैसा डांस न कर सका। चीन में एक तकरीब के दौरान एक रोबोट से माइकल जैक्सन का डांस करवाया गया, मगर बदकिस्मती से रोबोट सीढ़ियों पर फिसला और स्टेज पर गिर गया।